जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खेल में हार जीत होती रहती है। पाकिस्तान ने ये टूर्नामेंट मलेशिया के अंदर ज़बरदस्त खेला है। पाकिस्तान ने पूल मैचेस अच्छे खेले। सेमीफाइनल में अपने से बड़ी टीम फ्रांस को शिकस्त दी और फाइनल के अंदर पाकिस्तान की टीम जो न्यूजीलैंड से डिफीट हुई है, शिकस्त खाई है इतने बड़े गोल मार्जिन से, इसके हवाले से बहुत सारे सवालात हॉकी के शायकीन के ज़हनों में उभर रहे हैं। हम बतौर स्पोर्ट्समैन हार और जीत को तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान की जो प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है FIH नेशंस कप 2025 की, वो काबिल तहसीन है, लेकिन वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन से एरियाज़ हैं जिसकी बिना पे पाकिस्तान फ़ाइनल में पहुँच कर भी न्यूजीलैंड का उस तरह से मुकाबला नहीं कर सका, बल्कि आगाज़ के अंदर जिस तरह से पहले क्वार्टर के अंदर पाकिस्तान के ऊपर 3 गोल हुए और फिर दूसरे क्वार्टर्स के अंदर गोल हुए और पाकिस्तान जो है शुरू में ही खसारे में चला गया, उससे ये बात ज़ाहिर होती है। सबसे बड़ी जो मेरी नज़र में कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को बड़े मैचेस का तजर्बा नहीं मिल रहा। बड़े अरसे से पाकिस्तान के अंदर ना तो हॉकी की सीरीज़ हो रही हैं, इंटरनेशनल लेवल के मैचेस हो रहे हैं। पाकिस्तान को बड़े बड़े जो FIH के टूर्नामेंट्स हैं, इवेंट्स हैं, उनमें खेलने का पाकिस्तान की टीम को, प्लेयर्स को मौका नहीं मिल रहा। इसी वजह से पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंचने में आलमी रैंकिंग जो न्यूजीलैंड है, जो कि 8वें नंबर की टीम है, और पाकिस्तान 18वें नंबर की टीम है, उसका मुकाबला एक तरफा हमें नज़र आया। इसके अलावा पाकिस्तान के प्लेयर्स लगता है कि सेमीफाइनल जीतने के बाद थके हुए और ज़हनी तौर पर प्रेशर लेकर इस मैच को उन्होंने स्टार्ट लिया, खेला। इसमें एक वजह सेमीफाइनल के बाद पाकिस्तान को दूसरे दिन एक बहुत बड़ा जो है मैच खेलना था। पाकिस्तान की टीम ने जो फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट की बिना पर जो शिकस्त दी थी, जो पाकिस्तान के प्लेयर्स ने उस दिन ज़ोर लगाया था सेमीफाइनल जीतने में, जो अपनी भरपूर कोशिशें की थी और उसके बाद सेलिब्रेशंस की थी। हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स इतने जज्बाती हो चुके थे और रात गए तक जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी, पाकिस्तान की टीम को ख़ुद पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर इतना प्रेशर आ चुका था। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो हॉकी के शायकीन हैं, उनकी इतनी उम्मीदें वाबस्ता थी पाकिस्तान की कौम का, शायकीन का, पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर इतना प्रेशर था कि आज पाकिस्तान कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट नहीं ले सका और इस फाइनल के अंदर न्यूजीलैंड से काफ़ी मार्जिन से हार चुका है। बैड लक पाकिस्तान की हॉकी के हवाले से ये फ़ाइनल बड़ी अहमियत का हामिल था। और पाकिस्तान ने जिस तरह से सेमीफाइनल में फ्रांस को शिकस्त दी थी, उससे लगता था कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ बड़े आराम से जीतेगा, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम, जिसे जो है ब्लैक स्टिक्स कहा जाता है, उसके जो सबसे ज़्यादा जो मैच खेलने वाले प्लेयर्स हैं, निकल ब्रोस जिसने 343 मैच खेले हैं और हाईएस्ट स्कोरर है इस दुनिया के अंदर। न्यूजीलैंड की जो साइड है वो प्रो हॉकी के अंदर, आलमी हॉकी इवेंट्स के अंदर अपनी कारकर्दगी, अपनी जो है वो बर्तरी को साबित करते हुए पाकिस्तान को डोमिनेट किया है। पाकिस्तान के शायकीन को दचका लगा है, मायूस हुए हैं, लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को और पाकिस्तान के जो ऑफिशल्स हैं, मैनेजमेंट हैं, और उन्हें इस टीम के ऊपर काम करना चाहिए। पाकिस्तान की जो मौजूदा हमाद 11 है, इन प्लेयर्स को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, इन्हें कॉन्फिडेंस दिलवाने की ज़रूरत है और इन्हें एक्सपीरियंस दिलवाने की ज़रूरत है बड़े बड़े इवेंट्स में। और पाकिस्तान की टीम से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो आइंदा किसी बड़े इवेंट्स के अंदर अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। पाकिस्तान ने ये फाइनल तो हारा। बहुत सारे सवालात जिनके बारे में पहले माहिरीन बात करते थे कि पाकिस्तान की हॉकी ख़त्म हो गई है, मेरी नज़र में हॉकी ख़त्म नहीं हुई। पाकिस्तान की टीम को तजर्बे की और एक प्लान की ज़रूरत है और इन्हें स्पोर्ट्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान का हॉकी का रूज आएगा जब पाकिस्तान की टीम को बड़े बड़े मैचेस मिलेंगे और इन्हें जो है वो हर लिहाज से सपोर्ट किया जाएगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान आने वाले दिनों में दुनिया हॉकी के ऊपर अपना नाम रोशन करेगा।